Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following statements are correct? Answer on the basis of the given figure. और हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है और ये चार ऑप्शन से हमें बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा स्टेटमेंट होगा जो करेक्ट होगा, जो इस फिगर के साथ मैच करेगा। ठीक है, सो देखो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है B2H6 का। ठीक है, B2H6 होता है हमारा डाई बोरेन। तो हमारी डाई बोरेन का हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो डाई बोरेन होता है हमारा B2H6, ये बनता कैसे है? जब दो BH3 के मॉलिक्यूल बोरॉन हाइड्राइड, दो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3 क्या करते हैं? डाइमराइज हो जाते हैं, डाइमर बनाते हैं, तो हमारा क्या बनता है? B2H6 बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा बोरॉन होता है, ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बोरॉन हमारा होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो बोरॉन है हमारा, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एटम है। ठीक है, बोरॉन जो हमारा है उसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसलिए ये क्या करता है? दूसरे BH3 के साथ मिलकर डाइमर बनाता है, और जो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? sp3 होती है। ठीक है, सो देखो अब इसमें होता क्या है, अगर हम मोर प्रिसाइजली इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें बॉन्डिंग किस तरह से होती है? हमारा एक यहाँ पे sp3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सो ये एक बोरॉन, इसके हो गए 4 बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, फिर आएगा हमारा दूसरा बोरॉन और उसके 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये एक बोरॉन और ये एक बोरॉन। अब देखो, अब होगा क्या? हमारे पास है 6 हाइड्रोजन, तो इन 6 हाइड्रोजन में से यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आके बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। सेम यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ठीक है, इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे ये हाइड्रोजन है, इस 4 हाइड्रोजन है। अब 4 हो गए, अब 4 में से बचे हमारे पास कितने? दो हाइड्रोजन बचे। ठीक है, अब होता क्या है, अब यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरॉन के। अब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है बोरॉन का यहाँ, और एक इसके पास होता है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से होता है। अब जो हमारा ये जो 2 बचा हुआ हाइड्रोजन है, ये क्या करता है? इस बोरॉन के पास एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, और इस वाले बोरॉन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो यहाँ पे आके इन दोनों के साथ मिलके एक क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ एक बॉन्ड बना लेता है। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ आके अपना एक बॉन्ड शेयर करके यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन बना लेता है। ठीक है, और ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं हमारे, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रिजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिजिंग हाइड्रोजन या ब्रिज्ड हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रिज्ड हाइड्रोजन। और ये जो 4 हमारे हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। इसे हम कह सकते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, ये होते हैं हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? दो जो प्लेन होते हैं वो है लाई इन ऑन वन प्लेन होते हैं, और जो 2 होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे होता क्या है, अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रिजिंग कर रहा है, ये 2 हाइड्रोजन, अब इसको ब्रिजिंग करना है, तो इसके लिए ये वाले जो बोरॉन के 2 ऑर्बिटल्स हैं, इसका इन 2 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ एक ही प्लेन पे लाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए होता क्या है, ये वाला जो हमारा ब्रिजिंग वाला हाइड्रोजन है, ये और ये इनके, ये वाले जो बोरॉन के ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या होते हैं? इट लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो अब हम एक एक स्टेटमेंट्स के साथ इसे करते चलते तो हमें इसे समझ में आएगा। ऑप्शन ए में दिया है द 2 ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। करेक्ट, वही हमने कहा ना अभी, यहाँ पे जो 2 ब्रिज हाइड्रोजन है, इनके
एटम्स एंड ये जो बोरॉन के ये वाले जो है दो बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन में होगा जब भी ये वाली ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो पाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये वाले जो दो हो जाएंगे ये वाले ये हो जाएंगे आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी देख सकते हैं, सिंपली हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं, ये इस तरह से होगा और जो बाकी के दो होंगे वो आउट ऑफ प्लेन होंगे। ठीक है, ये इस तरह से होंगे, दो हाइड्रोजन का ये जो है ये होगा आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है आउट ऑफ 6 BH बॉन्ड्स 2 bonds can be described in terms of 3 center 2 electron bonds। देखो अभी इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, अभी ये वाला जो हमारा ब्रिज वाला हाइड्रोजन ब्रिज वाला जो बना है ये ब्रिज, इनमें अगर हम देखें तो हमारा बोरॉन एक सेंटर हुआ, ये वाला बोरॉन दूसरा सेंटर हुआ और ये वाला जो हाइड्रोजन बीच में है ये तीसरा सेंटर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर कितने हुए, 3 हुए, सेंटर 3 हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग में वो तो 2 ही हो रहे हैं, एक ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का। सो हम इसे क्या कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो ये कितने हमारे, ये दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन के पास हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे यही दिया है दैट आउट ऑफ 6 BH bonds 2 bonds can be described in terms of 3 center 2 electrons। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर सी में हमें दिया हुआ है आउट ऑफ 6 BH bonds 4 BH bonds can be described in terms of 3 center 2 electron bonds। so देखो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि खाली ये जो दो ब्रिज वाले हैं यही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी के ये जो हमारे पास 4 टर्मिनल वाले हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया है बोरॉन ने, ये तो हमारे सिंपल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन ही है ना, एक सेंटर हुआ हाइड्रोजन, एक सेंटर हुआ बोरॉन, 2 सेंटर है और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी डी में हमें दिया है द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स रेगुलर बॉन्ड्स। तो करेक्ट, यही अभी हमने यहाँ देखा, ये जो 4 टर्मिनल वाले BH बॉन्ड है इनके बीच में कैसा है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है जो हमारा रेगुलर बॉन्ड्स होता है। ठीक है, सो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सो हमारे आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट्स हमारा A, B एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन, C हमारा रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, A, B एंड C आर द करेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।